अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज एक अहम टॉपिक लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। वो अहम टॉपिक ये है जो बिलखुसूस जो शादीशुदा है उनके दिलों के अंदर ये शुबा पैदा होता है कि जी अगर औरत हामिला हो तो उसके साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं नहीं, शरीयत इसमें क्या रहनुमाई करती है हमारी। तो असल में 3 वजूहात ऐसी है कि जिनमें बीवी के साथ हम बिस्तरी करना नाजायज़ व हराम है। पहली वजह ये कि अगर औरत पीरियड यानी माहवारी के अयाम से गुज़र रही है तो पीरियड की हालत में, हैज़ की हालत में बीवी से हम बिस्तरी करना हराम है, नाजायज़ भी। पीरियड के हालत में, हैज़ की हालत में बीवी से सुहबत नहीं करनी चाहिए। दूसरी सूरत ये कि अगर औरत निफास यानी वो खून जो बच्चा जन्ने के बाद में आदतन 40 दिन, 41 दिन या उससे कम अयाम या ज़्यादा अयाम में आता है, उस दौरान बीवी से सोहबत करना हराम है, नाजायज़ है। और तीसरी सूरत बीवी की दूर यानी पीछे के मकाम में सोहबत करना हराम, नाजायज़ है। 3 सूरतें हैं कि जिनमें बीवी से मुजामअत या जिनसी ताल्लुक़ात बनाना नाजायज़ व हराम है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के अंदर इरशाद फरमाता है, निसाउकुम हर्सुल लकुम, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारी खेतियाँ है, फ़अतु हर्सकुम, तो जिधर से चाहो आओ। यानी इसका मतलब ये है कि आप जैसा चाहे अपनी बीवी के साथ सोहबत कर सकते हैं, पीछे के मकाम को छोड़ के। अब असल में होता क्या है, हमारी कुछ बहनें भी और कुछ भाई भी कंफ्यूज रहते हैं। कुछ बहनें जब प्रेग्नेंट हो जाती है तो वो शौहर को कहती है कि अब मेरे करीब मत आना, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। कुछ मेरे भाई भी ऐसे हैं कि जब औरत प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके करीब जाना पसंद नहीं करते। असल में शादी करने का मकसद और मतलब सिर्फ बच्चे जन्ना नहीं है। इस चीज़ को समझे कि शादी का मकसद और मतलब सिर्फ बच्चे जन्ना नहीं है, बल्कि पाकदामनी भी, इफ़्फ़त भी ज़रूरी है। अगर शौहर बीवी को मने करता है कि मैं तेरे करीब नहीं जाऊंगा, तू प्रेग्नेंट हो गई, तो अल्लाह ना करे अगर औरत उस हालत में गलत कदम उठा ले तो उसका ज़िम्मेदार कौन है? या औरत अपने करीब ना आने दे और शौहर गलत कदम उठा ले। तो मेरे भाई, कहने का मकसद ये कि शादी करने का मकसद सिर्फ बच्चे जन्ना नहीं है, बल्कि अपनी पाकदामनी भी ज़रूरी है। अब आया ये कि प्रेग्नेंट की हालत में सोहबत करना फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह? तो असल में मैं पहले फ़ायदे बता देता हूँ, इसके क्या फ़ायदे हैं प्रेग्नेंट की हालत में सोहबत करने के, फिर इसके नुकसान भी इंशाल्लाह आखिर में वीडियो में बताऊँगा। आप कहेंगे कि यार मौलाना होकर कैसी बात कर रहे हैं, हमने तो सुना है कि प्रेग्नेंट की हालत में जब औरत प्रेग्नेंट हो तो सोहबत नहीं करनी चाहिए, जिनसी ताल्लुक़ात नहीं बनानी चाहिए। तो मेरे भाई, मैं अपनी नहीं, और इसमें किसी फ़िरका वारियत की बात नहीं है, मैं आपको हवाला दे देता हूँ, आप देख लेना। किताब का नाम दुर्र मुख्तार मआ रद्दुल मुख्तार, जिल्द 3 सफ़ा नंबर 49 के अंदर यानी इसके फ़वाइद बयान किए हैं कि अगर औरत प्रेग्नेंट हो, इस हालत में सोहबत करने के क्या फ़ायदे हैं। तो इसमें पहला फ़ायदा ये लिखा है कि बच्चे के, यानी अगर प्रेग्नेंट की हालत में सोहबत करते तो बच्चे के खूबसूरत बाल पैदा होंगे, मज़बूत खूबसूरत बाल पैदा होंगे। दूसरा इसका फ़ायदा ये है प्रेग्नेंट की हालत में सोहबत करने से कि बच्चे की बीनाई जो है वो तेज़ होगी। सोहबत करने से बीनाई तेज़ होगी, ये मैं नहीं कह रहा, मैंने हवाला आपको दे दिया, हवाला चेक कर लेना। तीसरा फ़ायदा ये है कि उसकी समाअत बहुत तेज़ होगी। अब जिसकी बीनाई तेज़ होगी बच्चा ज़हीन होगा खुद ब खुद ही, समाअत तेज़ होगी तो बच्चा खुद ब खुद ही अक्लमंद और अक्लमंद पैदा होगा, बाशऊर पैदा होगा। तो इसके ये फ़वाइद हैं प्रेगनेंसी की हालत में सोहबत करने के। अब नुकसानात क्या है? अगर कोई तिब यानी परहेज़गार, अगर कोई डॉक्टर से मशवरा लिया हो और वो ये कहे कि प्रेगनेंसी की हालत में अगर आप बीवी से जिनसी ताल्लुक़ात बनाएंगे तो बच्चे को नुकसान हो सकता है, या आपकी बीवी ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करती है बहुत ज़्यादा
اور وہ آپ کو منع کرتی ہے تو اس حالت میں بچا جائے، اس حالت میں صحبت کرنے سے، جنسی تعلقات بنانے سے بچا جائے۔ اگر بیوی کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بیوی منع کرتی ہے، تو اس حالت میں بچا جائے۔ اور اگر بیوی خوش ہے، کوئی دقت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو اس میں شریعت ہماری رہنما یہی کرتی ہے کہ بالکل جائز ہے، ناجائز کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے، بالکل جائز ہے۔ چاہے اس میں پہلا مہینہ ہو، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں، آٹھواں، نواں، کوئی سا بھی مہینہ ہو، کر سکتے اگر بیوی کو تکلیف نہیں ہوتی، بیوی اگر خوش ہے، کوئی دقت نہیں ہوتی، بچے کو کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، تو بالکل آپ صحبت کر سکتے ہیں۔ میں نے اس کے فائدے بھی بتا دیے آپ کو اور نقصانات بھی بتا دیے، کس حالت میں نہیں کرنا چاہیے اور کس حالت میں کرنا چاہیے۔ اب آپ پر لازمی بنتا ہے کہ ہم نے اسلام کی بات کو ماننا ہے، ہم نے اپنے شریعت کی بات کو ماننا ہے، نہ کہ ادھر ادھر کی باتوں کو۔ آپ نے سنا ہے تو ویڈیو دیکھ کر ضروری لازمی آپ یہ کریں کہ جو بھائی شادی شدہ ہے ان کو بھی شیئر کریں بالخصوص۔ نہ جانے یار کتنے مسلمان اس سے ناواقف ہیں، عورت پریگننٹ ہو جاتی ہے تو اس کے پاس جانا چھوڑ دیتی ہے۔ بہت ساری میری بہنیں بھی ایسی پریگننٹ ہونے کے بعد میں شوہر کو قریب نہیں بلاتی ہے اپنے۔ تو ویڈیو کو خود بھی دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے یہ باتیں عوام تک جانا، بالخصوص شادی شدہوں تک جانا۔ نہ جانے کتنے لوگ یعنی بے غفلتی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس مسئلے کا، اور جائز بات کو ناجائز سمجھ کر زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے اوپر خامہ خواہ کا بوجھ ڈالے ہوئے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگارہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔